बापू का प्यार भरा नमस्कार। अब जो कोरोना वायरस सुनकर लोगों को देख कर कि आज ऐसी हालत हो गई है कि मीडिया वाले भी यही बताते हैं आज ये मर गया, आज वहाँ मर गया, और हम भी देखते आए हैं कि अब अधिक लोग मर रहे हैं। तो यह शरीर जो है, जो माता पिता द्वारा हमें यह देह मिलता है, इस शरीर की वैल्यू 2,20,00,000 से भी अधिक है। कभी आप अपोलो में फ़ोन करके पूछो, 2 किडनी, 1 लीवर, 2 आँखें, 5, इसकी वैल्यू इतनी सारी है, इतनी बड़ी है, हम उसका कदर नहीं करते, उसका ध्यान नहीं देते, न खाने में, न नीति नियम में, न बोलने में। लेकिन यह ख्याल आना चाहिए कि हमारा शरीर जो चलता है वह भी 5 बातों पे चलता है। 2 कान, 2 आँखें, 1 मुख, जो हम बोलते हैं, सुनते हैं, यह 5 ही तो है। अब इन 5 का चक्कर देखो कि भगवान ने हमें जो कान दिया है, 2 कान हैं तो हम सत्य हैं, तभी ये 7 द्वार है। और भगवान पंच परमेश्वर है, उसे 2 आँखें, 2 नाक के छिद्र, 1 मुख है, लेकिन सुनता नहीं है किसी की। आज तक कोई प्रमाण दे दे कि भगवान ने मेरी सुन ली और मुझे दे दिया, तो भाई साहब लेन लग जाए। लेकिन हमें यह यकीन है कि भगवान है वह इसलिए कि यह 5 तत्वों का शरीर बना हुआ है, भूमि, गगन, वायु, अग्नि, नीर, तभी हम कहते हैं भगवान है। तो यह देह 5 तत्वों में 5 में मिल जाता है, तो हमारी आत्मा जो माता पिता द्वारा मिलती है वह हमारे परिवार, हमारे अड़ोस पड़ोस, हमारे सगे संबंधियों में बस जाती है। ऐसा मत समझना कि नर्क और स्वर्ग में जाती है। नर्क जो किसे परेशान करके जाता है तो वह दिमाग में बस जाता है, कहता है छोड़ो इसकी बात। और जो स्वर्ग सुर में बस जाता है, दिल में बसता है, जहाँ वहाँ उसकी बात होती है, भाई साहब ऐसा आदमी था। कितनी बड़ी बात है। तो यह 5 जो शब्द है, अब इन्हें हमें संभालना है। कैसे कि ये जो कान है, यह हमें शरीर को शब्द चलाता है। तभी तो कहते हैं एक शब्द शीतल करे, एक शब्द करे घाव। शब्द संभाल के बोलिए, क्योंकि सारा चक्कर शब्द का है। जब भी किसी को कोई शब्द भारी पड़ता है तो उसको शरीर को खराब कर देता है। हमें ये ख्याल नहीं आता हम क्या कर रहे हैं, हमारा जीवन इतना अनमोल, उसको हम चलाएं कैसे। ये 5 बातों पे हमारा शरीर चलता है। तो ये 5 का जो चक्र है, पंच परमेश्वर, ऐसी मीठी वाणी बोलो, लोगों के दिल में छा जाओ, और किसी भी मिलो तो उसके दिल में याद आ जाए कि क्या व्यक्ति था। तो कोरोना वायरस, ये वायरस करके जो बात कर रहे हैं, वायरस की बीमारी है। तो वायरस किसे कहते हैं? जो धूल उड़ती है, जो पंखों पे मट्टी चढ़ जाती है, जारों में चढ़ जाती है, बहुत बारीकी होती है, वह इतनी बारीक होती है कि दिखाई नहीं देती। आप कोई भी कपड़ा लगाओ, उसके छेद में आप देखो तो वायरस वो दिखते हैं, इतने बारीक होते हैं। वही तो मौसम द्वारा हर इंसान को मारते हैं, वह कभी ख़त्म नहीं होंगे, क्योंकि जिसका विकास है उसका विनाश है। ये शरीर जो बना है 5 तत्वों में, जब भी कोई चीज़ मिलती है, बनती है, तो उसका जो भी है परिवर्तन वो उसमें वापस मिल जाती है। कोई भी अमर फल खा कर नहीं आया है कि मैं नहीं मरूँगा। हाँ, मरना तो कफन को जेब में लेके घूमना, मरना तो है ही। लेकिन मरना है तो हम वो भी देखते हैं, जो गलत काम करते हैं उनकी दशा देखो, फिर भी हम नहीं सुधरते कि ऐसे उन्होंने काम किए हैं तभी ये भुगत रहे हैं। फिर भी हम वही गलती करेंगे तो हम कहाँ जाएंगे? उसी दिशा में जाएंगे जहाँ पे वो गलत आदमी मर रहे हैं। ऐसे गलत काम मत करो, क्योंकि इस संसार में स्वर्ग इंसान को ही मिला हुआ है,
और कहीं स्वर्ग नहीं है। यदि आपकी आत्मा स्वर्ग में जाए, एग्जाम्पल आप समझो, अगर स्वर्ग में गई तो स्वर्ग में आत्मा को क्या, वो तो चाबी की तरह हो गई, नहीं उसको खाना है, न पीना है, न नहाना है, न सोना है। तो ऐसे तो खाली आदमी अकेला बैठ के घर में बोर हो जाता है, तो स्वर्ग में आत्मा तो क्या, वो तो आपसे ही बोर हो जाए। लेकिन स्वर्ग नहीं है, स्वर्ग अपने सुर में है, जहाँ भी लोगों के दिल में याद आ जाए बस वह व्यक्ति अमर हो जाता है। इस धोखे मत रहना कि ऊपर कोई धर्मराज बैठा है, हिसाब किताब करता है, कौन नरक में कौन स्वर्ग में जाएगा। और आजकल सत्संगों में इतने आदमी टेंशन में आ गए हैं। एक ने कहा कि सत्संगों में इतनी भीड़ क्यों लगती है बाबा जी के वहाँ। मैंने कहा हॉस्पिटल में भी तो भीड़ लगती है, वहाँ भी सही इलाज नहीं है, तो जब भी जाओ सिविल में भीड़ लगी रहती है, कभी पूरी नहीं होती। सत्संगों में जाओ तो वहाँ भी भीड़ लगी रहती है, क्योंकि घर के प्रॉब्लम जो घर गृहस्थी वाला होगा वही समझाएगा। जिसने शादी नहीं की, जिसने घर नहीं बसाया, उसने आश्रम बसाया, तो आपका घर कैसे बसेगा। थोड़ा आप ये ध्यान दो कि हम कौन सा इलाज कहाँ करने जा रहे हैं, ये हमें पता नहीं है। जब आपको इसका पता उम्र द्वारा, अनुभव द्वारा मिलता है। 7 साल में बच्चे को समझ आती है, 14 साल बच्चा वन में रहता है, उसे वीर्य नहीं आता, 21 साल में उसे जवानी आती है, 28 साल माता पिता की जन्मपत्री पर रहता है, 28 को टोटल करोगे 8 और 2 0 से 1 उसकी चलती है। 35 के बाद किसी को भी देखोगे उसकी गाड़ी अच्छी चलती होगी, क्योंकि पत्नी भी आती है तो पैसा आता है और जन्मपत्री खुद की बनाता है। 42 उससे और अच्छा चलता है, 49 और चलता है, 56 टॉप चलता है, 56 के बाद 63 में लेवल हो जाती है, तब बच्चे बड़े हो जाते हैं और उसे दादागिरी कर कर के उम्र 60 पे लाठ आती है, लकड़ी आ जाती है, तो परेशान हो जाता है। ये चक्कर है, लेकिन लोग समझ नहीं पाते हैं कि ये होता क्या है। लेकिन जिसका भी जोड़, जिसने भी शादी की हो, माँ बाप का लड़का पहला, उसकी बीवी सामने, घर से पहली, जोड़ अच्छा नहीं होता है तो उनके कर्म बहुत दुखदाई चलते हैं। उनका योग 35, 42, 49 बाद खुलता है, उसे पैसे भी नहीं आते, उनमें बहस रहती है। तो कभी भी 1 नंबर लड़का सामने 1 नंबर लड़की, 2 नंबर लड़का 2 नंबर लड़की, जोड़ बराबर नहीं है। उस घर में कचपच रहती है, खटखट रहती है, बच्चे भी खटपट करते हैं और वो माहौल मज़े वाला नहीं चलता है। मैं कितनी बार बता चुका हूँ। आप मेरी बात पे यकीन न हो तो सर्च करके देखो, किनसे पूछो। तो वो जवानी में तो उसे मालूम नहीं रहता, जब 40-45 उम्र आ जाती है बाद में वो उसके टॉपिक चालू हो जाता है, मेरी घरवाली ऐसी करती है, वो बोलता है मेरा घरवाला ऐसा करता है, एक दूसरे में कंकास चलता है। तो इस संसार में मज़ा लो, स्वर्ग है। बाकी ये करुणा तो आज ये तो मिली भगत है मीडिया वालों की, जो यही सरकार में आके बता रहे हैं कि करुणा, इतना मर गए, इतना ऐसे हो गए। भाई साहब, मरना जीना तो जीवन है, कुछ नया बताओ जहाँ लोग सुनकर खुश हो जाए। टीवी रखा है टाइम पास के लिए और उसको परेशान कर दिया दिखा दिखा के ऐसे, क्योंकि पहले अखबार थी, पेपर था, एक बार पढ़ा और बिजनेस पे लग गया, धंधे पे लग गया, फिर कोई टेंशन नहीं था। आज जहाँ देखो मोबाइल में, यहाँ वहाँ, बस एक ही बात दिखा दिखा के लोगों को परेशान कर दिया है। तब लोग कहते हैं यार स्वर्ग कहाँ है, ये स्वर्ग थोड़ी है, क्या ये लोगों ने ही एक दूसरे को परेशान कर दिया है। उसका एक ही कारण है कि भीड़ है। जहाँ 1-2 होते हैं एक ही जाति वाले, भाई भाई तो प्रेम रहता है, भीड़ बढ़ती है तो थोड़ी तकलीफें आती हैं। इसके लिए जीवन को सदा हंसते रहो, लोगों के दिल में बसते रहो। बापू जी का नमस्कार।